स्टूडेंट्स, तो आज मैं क्लास 9th का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाने वाली हूँ। एज़ ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है बट बहुत इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है, फर्स्ट ये समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम का मतलब होता है मास एंड वेलोसिटी का जो मतलब प्रोड्यूस जो करता है मास एंड वेलोसिटी उसका प्रोडक्ट होता है मोमेंटम। ठीक है। सो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर एक ट्रक बहुत फास्ट मूविंग से ट्रक अगर किसी कार के साथ कोलाइड करेगा जो स्टेशनरी है, तो कार रेस्ट में है, सो क्या होगा। सो ट्रक जो आता है उसको उसके साथ कोलाइड कर रहा है, उसका जो मोमेंटम है वो कार के साथ टकराने के बाद उसका वेलोसिटी जो है ट्रक का डिक्रीज़ होगा। बट वो मोमेंटम जिस मोमेंटम को लेके वो ट्रक आ रहा था, तो वो कार को जब हिट करेगा तो कार एक वेलोसिटी पकड़ेगा। सो हम क्या देख रहे हैं कि जब ये ट्रक आ रहा है तो उसका स्पीड का मतलब वेलोसिटी कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, पर कार का क्या हो रहा है, कार का तो इंक्रीज़ हो रहा है। कार का तो एक मतलब उसने एक वेलोसिटी पकड़ ली है, तो उसका जो मोमेंटम है वो कार ने पकड़ लिया है ना। सो ये इससे हमें क्या समझ आ रहा है, इससे हमें समझ आ रहा है कि ट्रक का जो मोमेंटम है वो कहीं गया नहीं है, वो लॉस नहीं हुआ है, वो ट्रक का जो मोमेंटम है, ट्रक का जो मोमेंटम है कहीं लॉस नहीं हुआ, कार के अंदर ट्रांसफ़र हो गया। तो इससे हमें समझ आ रहा है, इससे हम समझ पा रहे हैं कि जो एनर्जी होती है, मोमेंटम एक काइंड का एनर्जी है। तो एनर्जी जो होती है वो कभी भी डिस्ट्रॉय या फिर क्रिएट नहीं हो सकती है, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर कन्वर्ट हो सकता है। सो इससे ये समझ पा रहे हैं कि वो कभी लॉस नहीं हुआ है, दिया भी हुआ है। व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन एंड देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग। यहाँ पे दोनों का फोर्स जो है मतलब उसको चलाने में, जब एक ट्रक जो आया उस कार को चलाने में उसका जितना लॉस्ट हुआ है वही मोमेंटम कार में ट्रांसफ़र हो गया। ट्रक का जितना लॉस्ट हुआ है वो कार में ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि कहीं भी मोमेंटम गया नहीं है, पर जस्ट यहाँ से वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। तो मोमेंटम यहाँ पे कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, मोमेंटम अभी इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंटम ही एक से दूसरे बॉडी में बस ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है। सो यहाँ पे और एक दूसरी बात दी हुई है, सपोज टू बॉडीज अ ट्रक एंड अ कार आर मूविंग द सेम डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट बट विद डिफरेंट स्पीड्स और वेलोसिटीज, लेट द मास ऑफ द ट्रक बी m1 एंड इट्स वेलोसिटी बी u1, सो दैट इट्स इनिशियल मोमेंटम इज m1 u1। सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक ट्रक और एक कार जो है दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, बट डिफरेंट स्पीड एंड वेलोसिटी एंड मास के साथ। सो इसका जो मास, ट्रक का जो मास है उन्होंने उनको ले लिया है m1, ठीक है। तो ट्रक का मास जो है उनको ले लिया है, ट्रक का मास जो है उसको ले लिया है m1, ठीक है। एंड उसका जो वेलोसिटी है उसको ले लिया गया है u1। सो मोमेंटम हमें क्या पता है, मोमेंटम हमें पता है मास इंटू वेलोसिटी m इंटू a m इंटू v, सॉरी v होगा वो m इंटू a फोर्स वाला है। सो m इंटू m1 इंटू u1, तो क्या होगा m1 u1। तो ये उसका इनिशियल मोमेंटम है क्योंकि वो कोलिशन के पहले वाला है। सो जब कोलिशन हो जाएगा, और ये है ट्रक वाला, ये ट्रक वाला, ये ट्रक वाला। सो ट्रक वाला ये है। अब कार वाला होगा, कार का इनिशियल मोमेंटम होगा m2 इंटू u2, तो ये दोनों ही हैं बिफोर कोलिशन, ओके। सो दोनों ही बिफोर कोलिशन है। अब आफ्टर कोलिशन क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम बदल जाएगा,
फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। सो फाइनल मोमेंटम m2u2 होगा, v2 होगा, फाइनल है तो इसलिए ये m1 है, m1 v1, क्योंकि ये ट्रक वाला है ना इसलिए। सो ये m1 v1 होगा, सॉरी मैं दूसरी बार रिपीट कर देती हूँ, m1 v1, सो m1 v1 होगा। एंड अगर ये फाइनल मोमेंटम देखेंगे, ये वाला होगा कार वाला, तो m2 v2 होगा। ठीक है, तो अब दोनों का कंजर्वेशन मोमेंटम ये कहता है कि पहले वाला जो है, द फर्स्ट जो इनिशियल वाला जो है फाइनल के समान होता है, मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, क्योंकि जितना मोमेंटम वो लेके आ रहे थे दोनों कोलिशन, मतलब पहले जो हुआ कोलिशन जो होगा, ये दोनों मिला के मोमेंटम बिफोर कोलिशन वाला मोमेंटम के दोनों का मिला देंगे, तभी तो जाके उन दोनों का मोमेंटम हमें मिल जाएगा सेम वाला। तो और जब आफ्टर कोलिशन होने के बाद क्या होगा, इसका ये फाइनल मोमेंटम ये दोनों है, तो ये कोलिशन हो गया है दोनों का। कोलिशन हो जाने के बाद ये देखिए, कोलिशन हो जाने के बाद दोनों थोड़ा सा हट गए हैं, क्योंकि हाँ ऑफकोर्स थोड़ा सा दूर जाएंगे। तो ये हो गया m1 v1 प्लस m2 v2, तो दोनों सेम होते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2, ये दोनों का कंजर्वेशन मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पे ये तो है इस ट्रक का मोमेंटम, ये m1 u1 है ट्रक का मोमेंटम, ये m2 v2 है कार का मोमेंटम, तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है ना, प्लस करके ये लेकर आए हैं, ये अलग थे बट फिर भी तो अगर जब हम मिलाएंगे तो दोनों का सेम ही आएगा। जब वो लोग जब उन्होंने मतलब कोलाइड किया है तब भी तो सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों चीज़ सेम ही है। तो इज इक्वल टू डिफरेंट जब होगा, देखिए m1 v1 प्लस m2 v2 होगा दोनों का, क्योंकि हम एक मोमेंटम ट्रक का कार का मिला देंगे तो दोनों का सेम हो जाएगा। तो m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है, ये दोनों सेम होता है। यहाँ पे एक मैथमेटिकल, यहाँ पे एक अच्छी तरह एक डेरिवेशन दी हुई है जिससे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे डेरिवेशन क्या दी हुई है, एक्सेलरेशन ऑफ कार a2 इज इक्वल टू v2 माइनस u2 बाई t। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाई t होता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 पकड़ा हुआ है, तो ट्रक का फोर्स जो है F1 ले लेते हैं, ठीक है, एंड कार का F2 ले लेते हैं कार का, ठीक है। सो एक्सेलरेशन हमें पता है v माइनस u बाई टी होता है, तो फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये F1 किस चीज़ का फोर्स है, F1 है ट्रक का फोर्स। तो F1 ट्रक का फोर्स जो है, F1 जो ट्रक का फोर्स है, ये देखिए F1 ट्रक का फोर्स जो है, ट्रक किसके ऊपर फोर्स डालेगा, कार के ऊपर फोर्स डालेगा, कार के ऊपर फोर्स डालेगा। सो कार यहाँ पे है m2, मतलब कार का मास है m2, क्योंकि कार का मास m2 है, एंड मास कार का है m2, ट्रक का है m1। तो यहाँ पे फोर्स जो दिया हुआ है ये ट्रक वाला फोर्स है जो कार के ऊपर काम करेगा, तो ma मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी तो कार का ही होगा ना, क्योंकि ट्रक का फोर्स तो कार के ऊपर ही ऑफकोर्स जाएगा। यहाँ पे देखो एक्सर्टेड बाय द ट्रक ऑन द कार, अब ये एक्सेलरेशन 1 है, एक्सेलरेशन 2 था, मतलब क्या, ये एक्सेलरेशन जो था ये था कार का एक्सेलरेशन था। यहाँ पे देखा एक्सेलरेशन कार, इसलिए ये यहाँ पे दीजिए ताकि यहाँ पे ईज हो, समझ आए। ये है ट्रक का एक्सेलरेशन, तो F2 मतलब ये एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन क्या होता है। तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन दिखाने के लिए दोनों का ही हमें डिराइव करना पड़ेगा। तो हमें दिखा रहे हैं एक्सेलरेशन ट्रक का एक्सेलरेशन क्या है, A1। तो यहाँ पे जितना 1 जो दिया हुआ है 1 सब ट्रक के, एंड 2 जो दिए हुए वो सब कार के हैं, ठीक है। सो A1 v1 माइनस u1 बाई टी, मतलब A इक्वल टू v माइनस u बाई टी होता है। तो यहाँ पे A1 का दिखा दिया है, मतलब एक्सेलरेशन जो ट्रक का है वो v1 माइनस u1 बाई टी है। तो यहाँ पे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो F2 मतलब कार का फोर्स जो ट्रक के ऊपर आएगा वो होगा m1 इंटू v1 माइनस u1 बाई टी, ठीक है।
तो अब F1, तो वो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या पता चलता है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। से F1 जो है ट्रक का वाला एक्शन पकड़ा गया है, एंड F2 मतलब कार का फोर्स, ट्रक का फोर्स से एक्शन, कार का फोर्स से रिएक्शन। ये देखिए दिखाया गया है यहाँ पे। तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। सो F1 इज इक्वल टू माइनस F2, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, दोनों इक्वल एंड अपोजिट का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव होगा, अपोजिट है ना तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव फोर्स होगा। हाँ, फोर्स भी नेगेटिव हो सकता है क्योंकि ये इस फोर्स का अपोजिट फोर्स है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ F1 एंड F2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, F1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2/t। ये एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन को तो हम v माइनस u/t लिख सकते हैं। तो ये एज कार का एक्सेलरेशन है, क्योंकि फोर्स कार के ऊपर आएगा इसलिए ये वाला है, तो इसका वाला यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। एंड ये वाला जो है F2 इज इक्वल टू m1 इंटू v1 माइनस u1। तो ये कार का है, तो कार का वाला क्या रिएक्शन था, तो कार का वाला क्या होगा, यहाँ पे ये ट्रक के ऊपर जाएगा, तो ट्रक का वाला यहाँ पे लिख दिया गया है, ये माइनस है क्योंकि ऑपोजिट है, तो यहाँ पे लिख दिया गया है। तो ये इज इक्वल टू है क्योंकि सेम होता है। तो अब कैंसलिंग टी दोनों से हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम काट सकते हैं, तो ये दोनों रह जाते हैं। दोनों रह जाते हैं तो क्या, इसको हम मैथमेटिकली करेंगे। देखिए m2 v2 माइनस u2 लिखा हुआ है इज इक्वल टू माइनस m1 v1 माइनस u1 लिखा हुआ है। सो m2 इंटू v2 इज इक्वल माइनस m2 u2। तो इसको इंटू कर लेंगे, इंटू करके जो आंसर आएगा वो आएगा m2 m1, दोनों m2 m2 थे, तो माइनस करने के लिए दोनों को ये वाला m2 v2 था, तो ये वाला यहाँ पे लेके आए हैं एंड ये वाला यहाँ पे लेके गए, क्योंकि देखो ये u है एंड हमें मतलब ये क्या था, बिफोर कोलिशन वाला है, आफ्टर कोलिशन मतलब दोनों को तो हमें कैंसिल आउट अगर हमें माइनस करना है, मतलब अगर हमें प्रूफ करना है कि दोनों सेम होते हैं, मैथमेटिकली प्रूफ करना है, तो यहाँ पे दोनों को लाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यही कंजर्वेशन मोमेंटम, यही है, दोनों सेम होता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जिस वजह से इसको सेम प्रूफ करना है, इसलिए दोनों को लाना पड़ेगा। तो दोनों को लेके आए हैं। अब क्या ये प्रूफ हो गया, तो बस इसको यहाँ पे लेके गए, इसको यहाँ पे लेके गए, इससे प्रूफ हो जाता है कि ये मतलब ये इक्वेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंजर्वेशन मोमेंटम के लिए, कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे लिखा गया बिफोर कोलिशन आफ्टर कोलिशन, देखो मास भी सेम है, मतलब बिफोर एंड आफ्टर कोलिशन दोनों का मास चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो कुछ अगर चेंज नहीं होगा, दोनों सेम चीज़ ही है, कुछ अगर चेंज नहीं होगा तो बिफोर एंड आफ्टर सेम ही तो रहेगा ना। जो मोमेंटम निकलेगा बस कोलाइड करने के बाद वो दूर चले जाएंगे, तो जितना पास आएंगे, जितना जोर से वो लोग कोलाइड करेंगे उतना ही वो दूर चले जाते हैं, ठीक है। सो ये ऑब्वियस होता है कि बिफोर एंड कोलिशन दोनों का मतलब मोमेंटम सेम ही होगा। ये देखा हुआ मोशन ऑफ द इट इज़ ऑब्वियस दैट द मोमेंटम बिफोर एंड टू बॉडीज आफ्टर द कोलिशन इज द सेम। मैंने जो बोला पहले, that means that the momentum of the two bodies remains constant or conserved। मोमेंटम दोनों का कांस्टेंट है, क्योंकि पहले एंड आफ्टर दोनों ही सेम है, तो कांस्टेंट एंड कंजर्व की, ये तो कंजर्वेशन मोमेंटम है, कांस्टेंट जो है कंजर्व है, तो इसलिए इसका नाम मतलब ये इसका और एक नाम है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, एंड दिस रिजल्ट प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। ये जो है इम्पॉर्टेंट, ये प्रूफ कर रहा है, ये इक्वेशन, ये डेरिवेशन जो है ये प्रूफ कर रहा है का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंड दिस रिजल्ट प्रूव दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इज, मतलब ये कंजर्वेशन मोमेंटम प्रूफ कर रहा है। सो आई होप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी या फिर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। एंड मैं और एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स 3 हैं, 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। पहला वाला आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एक डेरिवेशन है, मैं उसको दिखा सकती हूँ अगर आप लोग चाहते हैं तो। एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन मोमेंटम तो बहुत इंपॉर्टेंट। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे दूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कर लीजिएगा। तो मैं शॉर्ट या फिर वीडियो बना के दे दूँगी, तो आपको दिखा देती हूँ मैं। देखो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डेरिवेशन है, एकदम अच्छी तरह मैंने कर के दिया हुआ है, तुम लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। F प्रोपोर्शनल
डेल पी बाई टी का होता है चेंज इन मोमेंटम होता है, तो डेल पी बाई टी। तो प्रोपोर्शन को उठाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ता है, इस प्रोपोर्शन को डिलीट करने के लिए या फिर इसको एक इक्वेशन बनाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ता है, जहाँ पे कांस्टेंट K1 होता है, ठीक है। K1 होगा तो इंटू करके सेम ही आएगा, ये सेम ही आएगा। तो डेल पी चेंज इन मोमेंटम होता है, तो डेल पी इक्वल टू P2 माइनस मतलब मोमेंटम 2 माइनस 1 मतलब फाइनल इनिशियल। तो F इज इक्वल टू P2 माइनस P1 बाई टी, मास इंटू वेलोसिटी, फोर्स है ना ये दोनों इनिशियल फाइनल मोमेंटम है। सो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ये है फाइनल वेलोसिटी P2 है, फाइनल वेलोसिटी P1 है, इनिशियल वेलोसिटी। तो MV मतलब मास इंटू वेलोसिटी लिखा है बस, मास इंटू वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी है, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को U एंड V को हम फाइनल वेलोसिटी डिनोट करते हैं, T है। एक्सेलरेशन बनाएंगे इससे, मास दोनों का कॉमन ले लिया, फोर्स इज इक्वल टू, तो ये क्या बन गया एक्सेलरेशन होता है V माइनस C बाई टी, तो एक्सेलरेशन ले लिया F इज इक्वल टू m। सो ये बन गया इसका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन अगर पूरा देखना चाहते हैं तो एक कमेंट कर देना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डेरिवेशन, ठीक है। सो अगर हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना लोगों के साथ जिसको नीड है। एंड बाय, थैंक यू।